आचार्य चाणक्य का एक वाक्य है, आप सब जानते हो। आचार्य चाणक्य एक दिन अपने घर से निकल के अपने काम पे जा रहे थे। रास्ते में उनके पैर में एक कांटा चुभा। आचार्य चाणक्य हमारी और आपकी तरह होते, कांटा निकालते फेंकते चले जाते, मुझसे क्या मतलब है ये कहते वो अपने काम करते चलते। लेकिन आचार्य चाणक्य ने पैर में लगे उस गोखरू के कांटे को निकाला और फिर आगे नहीं गए और वहां से उसी रास्ते से वापस लौटे। लगातार वो ये देखते रहे कि ये गोखरू का कांटा कहां से निकला है। काफी दूरी के बाद उनको उल्टे हाथ पर एक पता चला कि एक कांटे का पेड़ है, उस पर कई सारे गोखरू लटके हुए हैं। वो उसके पास गए, वहां निशान लगाया और घर वापस चले गए। दूसरे दिन एक बाल्टी मट्ठे की लेकर के आए, उस गोखरू के कांटे के पेड़ में उन्होंने मट्ठा डाल दिया। पूछा लोगों ने कि आप ये क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा मैं कांटे की नस्ल में मट्ठा इसलिए डाल रहा हूं कि ये जड़ से समाप्त हो जाए ताकि दोबारा पैदा ना हो। इसलिए हमने समस्याओं का आडंबर लगा लिया है। हर रोज एक नई समस्या से लड़ रहे हैं। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सेफ जोन में रह रहे हैं। उनको लगता है कि उनके मकान की दीवार ऊंची है तो वो बच जाएंगे। इसलिए ये बीमारी बहुत दिन तक चली। आपके शत्रु ने ये नारा लगाया, ये नैरेटिव क्रिएट किया, हम सब भाई भाई हैं। टेलीविजन की डिबेट में होगी, कुछ लोग अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट बताने के लिए कहेंगे नहीं देखिए ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से था। कोई किताब नहीं मिली मुझे अभी पिछले 50 साल में कि ये सदियों से भाईचारा कहां पे था। फिर एक नया ड्रामा चला हमारे कि देखिए हम तो गंगा जमुना तहजीब के लोग हैं। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और तहजीब किसकी? ये जो झूठ बोलने की आदत है ताकि कोई संकट थोड़े दिन के लिए टल जाए। आप कुछ समाज के लोग हैं, आपने कभी समस्या को पढ़ने नहीं दिया और क्योंकि आप लालची हुए, लालच से आदमी के अंदर कायरता पैदा होती है और कायर आदमी दुश्मन का प्रतिकार नहीं करता बल्कि उससे कैसे संबंध बना करके इस चुनौती को अवॉइड किया जा सके इसमें लग जाता है। लिहाजा मैं मानता हूं पिछली बार 15 अगस्त को मैं नागपुर में था अपने फंक्शन के सिलसिले में और मैं स्पीच सुन रहा था जो एक रस्मी स्पीच भारत के प्रधानमंत्री को देनी होती है। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं सरकार के बारे में, क्या क्या किया। मैं उसमें से वो तथ्य ढूंढता हूं जिससे आने वाली नस्लें, उनका कंफ्यूजन, उनके अंदर की कुंठा दूर हो जाए। यह आइडिया हमारे यहां लोगों ने नहीं दिया। आइडिया में से बहुत देते हैं लोग हमारे यहां कि 14 अगस्त इतिहास में पढ़ाया जाता है आपके यहां। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। वो पाकिस्तानी भी कहते थे मुझसे जब मैं जाता था, पूछता था किससे आजाद हुए हैं आप, तो उन्होंने आज तक बताया नहीं कि 14 अगस्त में वो किसके गुलाम थे और किससे आजाद हुए।
लेकिन आपके यहां एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 14 अगस्त को अपने पुरखों की लाशों के ऊपर अपनी वर्तमान में सामाजिक तथाकथित समरसता को बनाने के लिए पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं कि आपको 14 अगस्त की आजादी की मुबारकबाद। हम 70 सालों के अंदर सरकार का जो आंकड़ा है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें 11 लाख हैं, लेकिन सरकारों ने डॉक्यूमेंट कैसे बनाए हैं इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो जो अभी आईएनए की फाइलें खुली हैं उसके हिसाब से भारत विभाजन 21 लाख लोगों की लाशों पे हुआ है। दुनिया में इतना बड़ा मैसेकर कहीं नहीं हुआ। लेकिन जापान में हिरोशिमा में बम डाल दिया, कुछ हजार लोग मर गए। हमारे बच्चों को हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में पता है, लेकिन अभी वो जनरेशन जिंदा है जिन्होंने उस दंश को झेला है, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि इस बात करने से कोई नाराज हो जाता। ये नाराज न करने की बीमारी ने आपको बीमार बना दिया है। इसलिए आज भी धड़ल्ले से खुल्लम खुल्ला झूठ बोला जाता है और समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, ठेकेदार बोल रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि इस समाज को सच बात पता चले। उन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ रहा नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया ने डॉक्टर को, इंजीनियर को, आईएएस को, आईपीएस को, दुनिया में जो जहां है, इस संचार क्रांति के माध्यम से आपकी बातों में तथ्य होगा, तर्क होगा, लॉजिक होगी, तो दुनिया आपको सुनेगी। इस कारण वो बौखलाए हुए हैं आजकल, क्योंकि वो चाहते हैं कि सच अगर पता चल गया तो लोग हमसे हमारी भूमिका का हिसाब लेंगे कि हमने जब आपको ठेका दिया था तो कम से कम आपने हमें बता तो दिया होता कि संकट हमारे सामने ये है, लेकिन आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए नए नए तर्क, झूठी झूठी परिभाषाएं करना फिर शुरू कर दिया। ये वो दौर है, इस जागृति के अभियान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप ये मानना चाहते हैं, आपने ये तय किया है कि जो कुछ भी रहा हो, हमारे बुजुर्गों ने अच्छा किया, बुरा किया, समय के हिसाब से क्या समझौता किया, लेकिन अब कम से कम हम ना अपने निजी जीवन में, ना सार्वजनिक जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए सबसे बड़ा काम, अब उसको लोग किसी राजनीतिक दल से जोड़ देते हैं, किसी पार्टी से जोड़ देते हैं। राजनीतिक दल, कोई संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने नफे नुकसान से समझते हैं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ इस 11 साल के सफर में मुझे एकदम 70 mm के पर्दे पे जो लिखा होता है साफ नजर आता है। इसलिए आज कोई नई विचारधारा, कोई तर्क आवश्यक नहीं है। सिर्फ एक ही तर्क है, तथ्यों के ऊपर रेफरेंस के साथ कितनी भी कड़वी बात हो उसको समाज के सामने रख दीजिए। पूरे देश में हजारों रायबरेली की तरह लोग अलग अलग लोगों को सुन रहे हैं, और इसी से, क्योंकि आपने सच बोलना शुरू कर दिया है, कुछ लोग सड़कों पे निकल करके आपके सच बोलने की कला से इतने डर गए हैं कि पहले वो डराते थे नारे तकबीर अल्लाह ऊपर करके, अब डराते हैं कि सर तन से जुदा हो जाएगा। अब वो इस मुल्क से जुदा होने वाले हैं, तन सर से जुदा नहीं होने वाले। इसलिए
इसलिए कोई नुपुर शर्मा को चौराहे चौराहे ये गंगा इस्लामिक जिहादी उसकी हत्या करने के लिए 4 वोट इकट्ठे हो जाएंगे।